अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल है सबके? कुछ ही देर रह गई है और फिर जो है वर्ल्ड कप का आगाज़ हो जाएगा। पहला मैच जो है वो यूएसए वर्सेस कनाडा का। आई थिंक ये राइवरी जो है इसको अब जो है ब्लॉसम करने का टाइम आ गया है, क्योंकि वैसे भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा की जब भी वैसे भी किसी भी स्पोर्ट्स में और भी मैचेस होते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है दिखा जाता है कि यूएसए जीतेगा, कनाडा जीतेगा। लेकिन अब क्रिकेट में आना शुरू हो गया है। सो आई होप कि आज जो है दोनों टीम जो है डोमिनेशन शो करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा एज जो है वो यूएसए को है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से आएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश को 2-1 से हराया, उससे पहले कनाडा को 4-0 से हराया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन कभी कभी कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होना ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है, और जब ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है तो लोग गलतियां करते हैं, टीम्स गलतियां करती हैं, प्लेयर्स गलतियां करते हैं। तो आई थिंक कनाडा के दिमाग में ये चीज़ होगी प्लेयर्स के दिमाग में होगी, क्योंकि यस हम हार रहे हैं, यस हम अभी रिसेंटली नहीं जीते हैं, लेकिन वर्ल्ड कप है, नया जज्बा है, नया जोश है, नया जुनून है। और उसके बाद जो है अगर टीम परफॉर्म अच्छा करती है और कनाडा जो है बीट कर देती है तो ये अपसेट नहीं होगा। ये सिर्फ ये बात होगी कि आप मेहनत करते रहो, आप काम करते रहो, तो आपको सिला मिलता ही मिलता है। यूनाइटेड स्टेट्स की बात की जाए तो बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स है। कोरी एंडरसन जो है वो पहले न्यूजीलैंड से खेलते हैं, अब वो इधर आ गए। मोनिक पटेल जो है इन्होंने लीड किया है बहुत ज़्यादा अच्छी तरह, और 2-1 से बांग्लादेश को हराया है। तो लेकिन ये सारी बातें जितने भी दिमाग पे, सबसे बड़ी बात यह है कि अपने दिमाग, यूएसए के लिए जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि अपने दिमाग पे जीतनी चाहिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा टीम, जब छोटी टीम्स जो होती हैं जो कि अभी फ्लरिश कर रही होती हैं, वो अगर जीत जाती हैं तो वो कहती हैं हाँ ठीक है हम जीत गए हुए हैं, वी आर ऑन अ गुड स्टेट, वी आर ऑन अ कॉन्फिडेंट लेवल। लेकिन फिर वही बात है, कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील करना, कॉन्फिडेंस को कमिटमेंट में तब्दील करना, और कमिटमेंट से जो है वो आगे जाना। क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में ये चीज़ याद रखें कि कॉन्फिडेंट अच्छा होता है, ओवर कॉन्फिडेंट बहुत बुरी चीज़ होती है। वो आपको एक गलत पर्सपेक्टिव देना शुरू कर देता है, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। अगर आप कॉलेज में, आप यूनिवर्सिटी में, आप स्कूल में, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप अपनी कोई जॉब कर रहे हैं, अगर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा आप मार खाते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए, यूएसए के लिए बहुत बहुत जो है वो ज़बरदस्त बात है कि वो यूएसए वर्सेस कनाडा होने जा रहा है। कनाडा के पास भी बहुत चांस है कि ठीक है पहले जो कुछ हो गया, क्योंकि फिर वही बात है प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में हमेशा याद रखें, जो हो गया है वो हो गया है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। आगे की सोचें, आगे का दिन, अगर आज का दिन आप अपना बेहतर बनाएंगे, अगर आज की मैच अगर वो बेहतर बनाएंगे, अगर आज का जो टाइम है, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो कॉलेज है, चाहे वो यूनिवर्सिटी, आप उसको बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे तो बहुत काम आसान हो जाएंगे। और फिर उसके बाद जो है बहुत ज़बरदस्त मैच देखने को मिलेगा। तो यहाँ यूएसए के लिए, कनाडा के लिए बहुत बहुत जो है वो शुभकामनाएं, और बहुत बहुत ज़बरदस्त बात। और सबसे बड़ी ये है कि वर्ल्ड कप का स्टार्ट हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त जो है मैचेस देखने को मिलने हैं। लेकिन जो स्टार्ट ऑफ द मैच है, जो स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट होता है, अगर वही हाइप क्रिएट कर देगा, अगर वही जो है ज़बरदस्त मैच हो जाएगा, अगर वही कांटेदार मुकाबला हो जाएगा, तो फिर जो है वो टोन सेट हो जाती है कि टीम्स कहती हैं कि हाँ यार पहला मैच ज़बरदस्त हुआ था, अब दूसरा मैच, तीसरा मैच, और अप टू एंड जो है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मैचेस करने पड़ने हैं, वो लेवल को हिट करना पड़ना है। क्योंकि अगर पहले ही मैच खेल के पहले टाइम आप हिट कर देते हो एक लेवल को जो कि बहुत कांटेदार मुकाबला होता है, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आना शुरू हो जाएगा, लोगों को इन्वेस्ट होना शुरू हो जाएंगे। और ये चाहिए हमें एज अ क्रिकेट फैन, एज अ क्रिकेट लवर, हमें चाहिए कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, कनाडा में, यूएसए में, बाकी भी मुल्कों में जहाँ जहाँ हो चुका है, जहाँ नहीं हो रहा क्रिकेट, वहाँ हम क्रिकेट लेके जाए, वहाँ हम क्रिकेट की आवाज़ पहुँचाएँ, ताकि बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हों, फिर क्रिकेट फ्लरिश करे। और जब क्रिकेट फ्लरिश करेगा तो फिर लोग ज़्यादा आएंगे, जब लोग ज़्यादा आएंगे, जो टीम्स अच्छी बनेंगी, जब टीम्स अच्छी बनेंगी तो फिर ये पूरा एक सर्कल होता है। तो बहुत बहुत मुबारक हो सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, यूएसए को और कनाडा को क्वालिफाई करने के लिए। और अब सिर्फ इंतज़ार है मुकाबले की, और मुकाबला जो है कांटेदार हो, यही दुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।